नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं जीएनएम सेकेंड ईयर की जो सब्जेक्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 में ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। मतलब ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर की डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, ब्रेस्ट कैंसर की जो कॉजेस है और मतलब उसका जो डायग्नोसिस है, डायग्नोसिस क्या होती है, क्यों होती है, कैसा होता है, इसके बारे में आज हम बताएंगे। चले फर्स्ट आते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन क्या है? ब्रेस्ट कैंसर इज़ द मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट कंडीशन ऑफ ब्रेस्ट। मैलिग्नेंट मीन्स सेल्स दैट ग्रो हार्मफुली एंड अनकंट्रोलेबली। स्तन कैंसर स्तन की सबसे आम घातक स्थिति है। घातक का अर्थ है ऐसी कोशिकाएं जो हानिकारक और अनियंत्रित रूप से विकसित होती है। स्तन कैंसर क्या होता है? इसका कोई मतलब कंट्रोल नहीं होता है, मतलब ये अनियंत्रित होती है और धीरे धीरे विकसित होते जाती है। उसके बाद क्या आता है? इंट्रोडक्शन। इसके इंट्रोडक्शन में क्या है? ब्रेस्ट कैंसर इज़ ए कैंसर दैट स्टार्ट्स इन द सेल्स ऑफ द ब्रेस्ट इन वुमेन एंड मैन वर्ल्ड वाइड। ब्रेस्ट कैंसर इज़ द सेकेंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर after lung cancer and the fifth most common cause of cancer death. Multifactorial disease. Geographical variations in incidence and mortality rates suggest that environmental factors are of greater importance than जेनेटिक फैक्टर्स। इसका मतलब क्या है? स्तन कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो महिलाओं और पुरुषों में स्तन की कोशिकाओं में शुरू होता है। दुनिया भर में फेफड़े के कैंसर के बाद स्तन कैंसर दूसरा सबसे आम प्रकार का कैंसर है और कैंसर से होने वाली मौतों का 5वां सबसे आम कारण है। घटनाओं और मृत्यु दर में भौगोलिक भिन्नताएं बताती है कि आनुवंशिक कारकों की तुलना में पर्यावरणीय कारक अधिक महत्व रखते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं उसके कॉजेज़ के बारे में। मतलब ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है, किस किस कारण से होती है। कॉजेज़ में फर्स्ट में आएगा जेनेटिक। इसमें क्या है? मतलब जेनेटिकल फैक्टर्स के कारण भी मतलब कैंसर होती है। इसके अलावा कोई मतलब अनदर फैक्टर्स होती मतलब हो सकता है मतलब कारण, जैसे कि किसी को हार्मोनल थेरेपी चल रही है तो हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से भी मतलब कैंसर होने की चांस रहती है। इसके अलावा जो मतलब ब्रेस्ट के रिलेटेड जो भी क्रोनिक कंडीशन है, मतलब जिसकी वजह से कोई भी एब्नॉर्मलिटी मतलब फॉर्म हो सकती है, वो मतलब आगे जाके मतलब ब्रेस्ट कैंसर की कॉज हो सकती है। इसके अलावा क्या है कि मतलब ओबेसिटी की वजह से भी मतलब ब्रेस्ट कैंसर हो सकती है। इसके अलावा जैसे कि कोई चेस्ट रेडियोथेरेपी चल रहा है, उसमें भी मतलब एक कारण होता है जो मतलब कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर होने का। या फिर कोई अनदर मेडिसिन चल रही है, मतलब क्रोनिकली मेडिसिन चल रही है, वो भी एक कारण हो सकती है मतलब कैंसर होने का। नेक्स्ट हम बात करेंगे मतलब ब्रेस्ट कैंसर के जो भी सिम्टम्स है मतलब उसके बारे में। मतलब ब्रेस्ट कैंसर जैसे होता है तो मतलब क्या क्या सिम्टम है, मतलब हमको कैसे पता चलेगा मतलब कैंसर हुआ है बोल के। मतलब जो निपल है वो मतलब अंदर की तरफ होती है। इसके अलावा जैसे कि साइज में चेंजेस आया ब्रेस्ट की। इसके अलावा जैसे कि सोइलिंग, रेडनेस अगर दिखाई दे तो। इसके अलावा और भी कारण हैं, जैसे एक पर्टिकुलर जगह में कंटिन्यूसली अगर मतलब पेन होती है, अब जैसे कि मतलब निपल से मतलब इरेगुलर ब्लड डिस्चार्ज हो रही है। इसके अलावा कोई नोट्स का या लम्प का मतलब इंडिकेशन मतलब दिखाई दे रही है ब्रेस्ट में। यही सब मतलब सिम्टम मतलब दिखाई देती है मतलब ब्रेस्ट कैंसर की। नेक्स्ट हम पढ़ाने वाले हैं डायग्नोसिस। इसके मतलब डायग्नोसिस क्या होती है। डायग्नोसिस में क्या होता है? मतलब हिस्टोस्टोमिक फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते। हिस्टोस्टोमी में हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट की हिस्ट्री ले सकते हैं। मतलब पेशेंट को कोई मतलब हार्मोनल थेरेपीज तो नहीं चल रहे हैं, मतलब उसको चेस्ट रेडियोथेरेपी तो नहीं हुई थी, ये सब के बारे में जानकारी के लिए। इसके अलावा मतलब पेशेंट की फ़िज़िकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, मतलब जो नोट फॉर्मेशन या फिर लम्प का साइज़ क्या है
सॉइलिंग है तो मतलब किस एरिया में सॉइलिंग है, तो ये सारा कुछ हम लोग क्या कर सकते हैं, फिज़िकल एग्जामिनेशन में देख सकते हैं। इसके अलावा हम मतलब ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर सकते हैं। इसके अलावा हम मेमोग्राफी भी कर सकते हैं। इसके अलावा अल्ट्रासोनोग्राफी करा सकते हैं ब्रेस्ट की, या फिर ब्रेस्ट की बायोप्सी करा सकते हैं। इसके अलावा मतलब FNAB करा सकते हैं। FNAB क्या होता है, फाइन नीडल एस्पिरेशन बायोप्सी करा सकते हैं। मतलब ये बायोप्सी करा के हम पता कर सकते हैं मतलब ब्रेस्ट कैंसर जो है कितना है, मतलब कौन सी स्टेज में है। नेक्स्ट हम इसके मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। मैनेजमेंट में क्या है, मेडिकल, सर्जिकल और रेडिएशन, ये तीनों दिखाई देती है। मैनेजमेंट में मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं, जिसमें हम कीमोथेरेपी ड्रग दे सकते हैं। Chemotherapy uses drugs to destroy cancer cells. Chemotherapy is sometimes given before surgery in women with larger breast tumor. Chemotherapy is also used in women whose cancer has already spread to other parts of the body. मेडिकल केमोथेरेपी में मतलब केमोथेरेपी कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दवाओं का उपयोग करती है। कभी कभी बड़े स्तन ट्यूमर वाली महिलाओं में सर्जरी से पहले केमोथेरेपी दी जाती है। केमोथेरेपी का उपयोग उन महिलाओं में भी किया जाता है जिनका कैंसर पहले ही शरीर के अन्य भागों में फैल चुका होता है। उसके बाद आती है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या है, लेज़र सर्जरी। इट्स यूज्ड एज ए पैलिएटिव फॉर रिलीफ ऑफ एंडोट्रैकियल ऑब्स्ट्रक्शन दैट आर नॉट reactable. The tumor measurement is accessible only by broccoli. Pulmonary resection. Complete resection of tumor remains the best chance of cure. Wedge resection. It is the removal of a localized area of diseased tissue near the surface of the lung. Segmental resection. It is the removal of the one or more lung segment. लेजर सर्जरी, इसका उपयोग अंतःश्वासनालीय रुकावट से राहत के लिए एक उपशामक के रूप में किया जाता है जो प्रतिक्रियाशील नहीं होते हैं। ट्यूमर माप केवल ब्रोंकोस्कोपी द्वारा सुलभ है। पल्मोनरी रिसेक्शन, ट्यूमर का पूरा उच्छेदन इलाज का सबसे अच्छा मौका रहता है। कील लकीर, ये फेफड़े की सतह के पास रोगग्रस्त ऊतक के एक स्थानीयकृत क्षेत्रों को हटाना है। खंडीय उच्छेदन, एक या एक से अधिक फेफड़े के खंड का हटाना है। मैनेजमेंट में मतलब पेशेंट को मास्टरस्टोमी भी कर सकते हैं। मतलब मास्टरस्टोमी के थ्रू मतलब पेशेंट का जो कैंसर है उसको हम रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि उसके है तीसरे नंबर में है रेडिएशन। पेशेंट को रेडिएशन भी दे सकते हैं, रेडिएशन थेरेपी। जो कैंसर का जो सेल है उसको किल किया जा सकता है इसके माध्यम से। उसके बाद हम बताने वाले हैं नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या है, मतलब पेशेंट को टाइम टू टाइम वाइटल साइन चेक करनी है। जो वाइटल साइन है उसमें कुछ वेरिएशन तो नहीं आ रही है, या फिर पेशेंट को कोई भी मतलब चेंजेस आ रही है या फिर कुछ भी सिम्टम दिखाई दे रही है तो उसके मतलब हम असिस्ट करते रहेंगे। इसके अलावा पेशेंट का जो भी आउटपुट है मतलब उसको असिस्ट करते रहेंगे। इसके अलावा पेशेंट को हम साइकोलॉजिकली सपोर्ट देंगे। पेशेंट को मतलब अच्छी डाइट लेने के लिए कहेंगे और पेशेंट की जो भी मेडिसिन है वो मतलब रेगुलरली लेने के लिए कहेंगे पेशेंट को। और पेशेंट को मतलब हेल्थ एजुकेशन देंगे कि वो अपने मतलब हेल्थ को किस तरह ठीक रख सकते हैं। मतलब अच्छे एक्सरसाइज करके और अच्छा खाना खा के वो अपने हेल्थ को फिर से कैसे ठीक कर सकते हैं इस बारे में मतलब एजुकेशन देंगे। मतलब अच्छी न्यूट्रिशन डाइट लेके, अच्छी मतलब वाटर फ्लूइड लेके किस तरह से दोबारा से अपने शरीर को मतलब ग्रोथ कर सकते हैं इसके बारे में जानकारी देंगे पेशेंट को।
इसके अलावा मतलब पेन कम करने के लिए मतलब एनाल जैसे ड्रग दे सकते हैं पेशेंट को। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मतलब ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जो भी हम समझा है वो आपको मतलब समझ में आए होंगे। तो आप लोग को पसंद आए तो लाइक कमेंट्स ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।